मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में और सीखने की श्रृंखला में, या जो ग्रहों की सीरीज है उसमें हम आज आ गए हैं सबसे अंतिम ग्रह पर। क्या है आज की जानकारी का विषय या क्या है आज का टॉपिक, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु देव है योग कारक, दोस्तों बहुत डिफरेंट चीजें हो जाती है जब राहु और केतु की हम बात कर रहे होते हैं कुंडली में, क्योंकि इनका योग कारक या मारक होना क्या आसानी से समझ में नहीं आता। क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हैं कि इसका राहु खराब हो गया, इसके राहु बैठ गया, इसके राहु ऐसा कर दिया, इसका वैसा कर दिया। यह केतु राहु का हमेशा अक्सर साथ में नाम आता है, इसलिए सदैव ये भ्रम लोगों के मन में है कि राहु और केतु बुरा ही करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी ऐसा ही सोचा होगा, या मैं नहीं कहता हूं आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अक्सर यही धारणा बनाई होती है कि केतु या राहु जो है वो जिंदगी में परेशान और बर्बाद ही करेंगे, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसके पीछे की जो कहानी है, कभी इसको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन जब राहु और केतु का निर्माण हुआ, या राहु और केतु जो पहले एक ही थे उनका निर्माण हुआ, और कई प्रकार की जब उन्होंने अमृत पी करके तपस्याएं करी, तो बहुत कुछ इनको उस समय पे बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए बाद में जाकर के देवताओं के द्वारा ये वरदान मिले कि तुम जीवन में, यानी कि लोगों के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग रोल निभाओगे। और जैसे जैसे इस ब्रह्मांड में ये ग्रह घूमेंगे, पृथ्वी घूमेगी, सूर्य की दशाएं या जो सब ग्रहों का जो एक ताना बाना बुना जाएगा, उसमें तुम जब जैसे जिसके साथ आओगे वो तुम्हारे लिए फायदेमंद और नुकसानदायक स्थितियों को पैदा करेगा। यानी एक कुल मिला के आप इस बात को शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि उसी समय तय हो गया था कि राहु केतु के अच्छे प्रभाव भी आपको जीवन में देखने को मिलेंगे और बुरे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। बस शर्त इतनी सी है कि वो किस जगह, किसके साथ, कैसी परिस्थितियों में है। इसलिए ये सब कंडीशन वाइज एप्लीकेबल हो गया। अदरवाइज जैसे बाकी के 7 ग्रह, उनका जो रोल है वो रहेगा, लेकिन इनका सिचुएशन वाइज सब कुछ बन गया। तो क्या होता है जब राहु योग कारक हो, और ये कैसे पता चलेगा कि राहु योग कारक है? इसके लिए कुंडली विवेचन अति आवश्यक है। उसी से योग कारक और मारक का पता चलता है। अगर आज आप इस टॉपिक पर आए हैं, जिस टॉपिक का चैप्टर नंबर हमारा, आज हम 90 पर पहुंच गए हैं, तो ये जो 90 नंबर का चैप्टर है इस पर आप आ गए हैं, तो अगर डायरेक्ट आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपको समझ में थोड़ा सा कम आए या अच्छा भी आ सकता है। लेकिन अगर 1 नंबर के चैप्टर से आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। हो सकता है यहां तक आते आते ज्योतिष विज्ञान आपको रट जाए अच्छी तरह से कि ज्योतिष में एक्चुअल में होता क्या है और किस प्रकार से हम अपनी कुंडली समझ सकते हैं। तो अगर ये स्थिति पता चल गई है कुंडली विवेचन के बाद कि केतुदेव योग कारक है, या उसके बाद में कैसी परिस्थितियों ने जन्म लिया है, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। देखिए, तो क्या करना हमें, आपको सर्वप्रथम ये देखना है इनकी डिग्री। 0 डिग्री से 2 डिग्री और 28 डिग्री से 0 डिग्री, ये केतु थोड़े कम ही काम करेंगे। यानी हम सोच तो लेंगे कि बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, पता भी चल गया कि इनके होने से बहुत फायदा होगा, लेकिन जब दशा आएगी तो मामला ठन ठन गोपाल वाली कंडीशन हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में उन केतु देव को पावर में लाना है। तो इसलिए ये सारी चीजें देखना अति आवश्यक है कि इनकी डिग्री क्या है। प्लेसमेंट, इनकी प्लेसमेंट आपको पता है राशि अनुसार तय होती है, और जिन जिन राशियों में ये बैठेंगे उसी हिसाब से इनकी योग कारकता और मारकता का पता चलेगा। 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन है, इसको भी एक बार देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उच्च राशियां देखिए इनकी 8 और 9, और नीच राशियां 2 और 3, यानी कि इनमें अगर है तो अगर नीच भंग इनका नहीं हुआ है या नीच भंग हो करके ये सिचुएशन आई है तो योग कारक हो गए, यहां बैठ गए तो योग कारक हो गए। तो वो योग कारक की ये जो सारी कंडीशंस हैं ये सब कुंडली विवेचन से ही संभव है। इसके अलावा युति जरूर देखना है कि किसके साथ बैठे हैं, क्योंकि कई बार विद्वान
मंगल या गुरु के साथ अगर इनको देख लें तो कह देंगे साहब इनके अंगारक योग या चांडाल योग बन गया है, जबकि पता चल रहा है कि यही केतु देव इन्हीं गुरु या मंगल को बहुत ज्यादा पावर दे देंगे, इनके साथ बैठ करके इनका बहुत फायदा कर देंगे और पूरी कुंडली में डबल पावर वाला काम कर देंगे, क्योंकि गुरु और मंगल तो अच्छा करेंगे ही और ये भी अच्छा करेंगे तो पावर डबल हो गई। लेकिन यहीं पर लोग कहीं ना कहीं शांति करा देते हैं या गड़बड़ जाला करा देते हैं, तो ये जरा सा बचना है। और विशेष रूप से इनकी दशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा आपको इनके प्रभाव नजर आएंगे, बहुत ज्यादा इनके असर आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए क्या करना है। अगर ये सारी चीजें हमने देख ली है तो ओम के केतुवे नमः या ओम केम केतुवे नमः, दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है, दोनों के ही रिजल्ट बराबर माने गए हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं फंसना है कि के है या केम है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि विद्वानों में भी कई प्रकार के मतभेद होते हैं। एक बू ओम बू या ओम बूम बुधाय नमः, इस वाले में भी कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने वहां क्लियर किया था। और इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला रहता है, इसलिए हमको अटकना नहीं है। केतु देव को जिस भी श्रद्धा से याद करेंगे वो जरूर आपके सामने इसका फल देंगे। 108 बार आपको ये जाप करना है प्रतिदिन, रात्रि में 10:30 बजे, या अगर एक लिखने के लिए एक ये समय है, आप 9 बजे भी करते हैं तो भी अच्छी बात है, रात को 12 बजे भी करते हैं तो भी अच्छी बात है। अपने अनुसार एक टाइमिंग सेट कर लीजिए, चाहे तो मोबाइल में अलार्म भर लीजिए कि हाँ भाई इस समय पे मुझे ये मंत्र करने के लिए जाना है। दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दोनों में से किसी भी दिशा में मुंह करके ये मंत्र जाप किया जा सकता है और कम से कम 6 महीने इसको जाप करना है। अब जाप करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक चीज लेके आया हूं, वो आप देखें, इसके अंदर आपको बहुत खुशी होगी उससे। तो दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए एक रुद्राक्ष माला, लैब टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है इसके अंदर, और ये एक मुखी रुद्राक्ष 1 नंबर की माला ये आपकी इस तरह से इसमें आती है। तो इससे अगर आप जाप करते हैं तो बड़ी आसानी आपको रह सकती है। किस प्रकार जाप करना देखिए। ओम के केतुवे नमः, 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 ओम के केतुवे नमः। तो दोस्तों ये इस प्रकार से इस रुद्राक्ष की माला से आप ये जाप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ही हाथ में लेने के बाद या जब इससे आप करेंगे तो बहुत ही मन प्रसन्नता वाली आपको बात दिखेगी। ये किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है तो इसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जानकारी में आप ये देख सकते हैं कि इनको किस प्रकार से आपको जाप करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने इस प्रकार से। इसी के अलावा एक बेहद जरूरी जानकारी जो आप लोगों के लिए है, मैं पिछली बार भी ये राहु के टाइम पे, राहु जब योग कारक थे तब मैंने जानकारी दी थी, तो वो जानकारी इसी प्रकार की इसमें देखिए। रत्न, लहसुनिया या कैटसाई कभी भी भूल कर भी नहीं पहनना है, और यदि पहन लिया है तो क्या करना है उसके लिए आप स्वयं समझदार हैं। केतु मोक्ष का कारक है, और राहु और केतु के जिसने भी रत्न पहने हैं वो इंसान उनकी जो कारक तत्व है उनके अंदर अपने आप की बढ़ोतरी पाता है। यानी इनके रत्न पहनने पर आपको फायदे कम नुकसान ज्यादा होंगे, ये शास्त्र सम्मत है। फिर वही एक सवाल आता है कि ये अगर इस प्रकार की बात है तो ये बने क्यों है। तो दोस्तों बने तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा सब कुछ है, लेकिन क्या इनके फायदे हैं जीवन में? फिर भी लोग करते हैं इनको, तो जो करते हैं करने दीजिए। आप और हम अगर समझदार हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको और हमको ये काम नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे, नुकसान देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए इस बात को आप शॉर्ट में बता रहा हूं, समझ जाइए कि इसका यूज पूरे जीवन में किसी भी रूप में नहीं करना, न माला में, ना अंगूठी में, ना और किसी प्रकार से। बाकी और किस प्रकार से इनको एक्टिव कर सकते हैं वो जानकारी ये रही आपके सामने। कैसे एक्टिव करें? तो दोस्तों बहुत आसान से छोटे छोटे उपाय आप घर में आराम से कर सकते हैं। गणेश जी की सुबह सुबह आपको पूजा करनी है और उसमें ओम गम गणपतये नमो नमः, आपने बहुत सी बार ये सुना भी होगा, बहुत सी बार इनके ऑडियोज भी हैं जिसके ऊपर इस मंत्र का जाप बहुत ही मीठी धुन के अंदर किया गया है।
अगर आप वो चला लेते हैं और उसके साथ साथ भी करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। या फिर सुविधा ना बैठ पाए तो ओम गम गणपतये नमो नमः, तो ये जो मंत्र है इसको आप जाप कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमो नमः 108 बार इसको रुद्राक्ष माला से जाप कीजिए। ये बहुत ही शानदार उपाय है, क्योंकि केतु और गणेश जी का कनेक्शन बहुत ही प्रॉपर माना गया है। गणेश जी को जितना प्रसन्न करेंगे केतु देव हमारी कुंडली में, उतने ही स्वतः ही योग कारक होते चले जाएंगे, पावर बढ़ती चली जाएगी और वो पावर हमेशा पॉजिटिवली मिलेगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ये और भी कई ग्रहों के लिए फायदेमंद होगा, जिसमें आप जब उसका पूरा जल चढ़ा लेते हैं तो जहां से जल निकलता है उसमें थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा जो जल है वो लें और अपने सिर पर छींटे मारें। यह एक बहुत कारगर उपाय माना गया है। अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। अगर आपको जानवरों को पालने में हेजिटेशन है या एलर्जी है तो दूर रहें इनसे, लेकिन अगर शौक है या अगर ऐसा मूड कर रहे हैं तो केतु की दशा में इसको पाला जा सकता है, बल्कि हमेशा के लिए भी पाल सकते हैं। केतु देव सदैव प्रसन्न होंगे। बुध व शनिवार को, यानी बुधवार और शनिवार को भैरव मंदिर दर्शन करें और शाम को सुंदर कांड करें, बुधवार और शनिवार दोनों को ही। इससे भी केतु देव की योग कारक पावर का या योग कारक दशा का आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुष्ठ रोगी, चर्म रोगी या कोढ़ी जिसे कहते हैं, या असहाय कोई दिखे अस्पताल में या अस्पताल के बाहर या कहीं पर भी और वो इलाज कराने में असमर्थ हो रहा हो, तो सोचे नहीं, उसका इलाज करा दें। उसे पास के सरकारी प्राइवेट जो आपकी हैसियत है या जैसा भी आपसे बन पड़ता है उसकी दवाओं के लिए, उसके इलाज के लिए कुछ पैसा खर्च कर दें। वो हालांकि दान में गिना नहीं जाएगा, लेकिन आप किसी की मदद कर रहे हो तो ये मदद जो है बहुत अच्छी तरह से इसको देखी जाएगी। इसके दान नहीं करने वो एक अलग बात है। छठे नंबर पे देखिए, हरे रंग का रुमाल या वस्त्र आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा इस सिचुएशन में। तेरस या त्रयोदशी जिसको बोलते हैं, यानी पूर्णिमा के 2 दिन पहले और अमावस के 2 दिन पहले जो तेरस आती है, त्रयोदशी आती है, उसके दोनों पक्ष में जब भी आती है तो उसका व्रत करें। इससे केतु देव की पॉजिटिवनेस का या जो योग कारकता है उसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। केतु स्त्रोत या केतु कवच बाजार में पुस्तक आती है या आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिए, ये आपको अवश्य ही फायदेमंद होगा। नाना व ननिहाल, यानी केतु देव जो है वो नान के परिवार से रिलेटेड है, उनका जो संबंध है या उनसे जो संबंध आपके सदैव अच्छे बनाए रखे। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि नाना से अपने संबंध बिगड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात दिख रही हो तो इस परिस्थिति का अवश्य ध्यान में रखिए और ये संबंध ना बिगड़े, इसका जरूर आप ध्यान रखिए। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे कार्य जो हमें कभी भी नहीं करने, भूल कर भी क्या ना करें। तो दोस्तों उसके लिए केतु देव के दान कभी नहीं करने हैं। इनके दान क्या क्या होते हैं ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। और खैर आपको कुछ करना ही नहीं है केतु देव के लिए दान, तो आप समझ जाइए कुछ नहीं करना है। काल सर्प या काल मृता दोष, ये 2 तरह के होते हैं। इनके लिए चैप्टर 53 और चैप्टर 54 बनाए गए हैं। आप चैप्टर 54 देख सकते हैं, उसमें काल मृता किस प्रकार से बनता है, जो कि केतु देव की वजह से बनता है। तो योग कारक होने पर यह दोष कभी नहीं बनेगा, इसलिए इसकी पूजा कभी नहीं करानी, यानी इनकी शांति कभी नहीं करानी है। अन्यथा ये योग कारक होने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं कर पाएंगे। कुत्तों को नहीं मारें, चाहे वो गली के आवारा कुत्ते हो या जहां भी आपको कुत्ते दिखे, उनको ना तो कभी मारना है और ना ही कभी अपशब्द कहना है, क्योंकि कुत्ता जो है वो साक्षात केतु देव का रूप माना गया है। इनको किसी प्रकार की परेशानी देना यानी केतु देव का अपमान करना और उसको अपने लिए खराब कर लेना है उस परिस्थिति को, तो ये जरूर ध्यान रखिए। पत्नी का भी कभी अपमान नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे रीजंस खैर कई हैं, लेकिन अगर घर गृहस्थी हमारी खुश है, अच्छी रहती है, तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। इसलिए इस पॉइंट का भी विशेष ध्यान रखें। कुष्ठ रोगी या कोढ़ी या चर्म रोग से जो भी पीड़ित है या किसी भी प्रकार का कोई असहाय या किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि इसको बहुत लंबी और गहरी बीमारी है, तो ऐसे रोगी का कभी अपमान ना करें। आप उन्हें हाथ जोड़ लें, अगर घर पे भीख मांगने आ गए हैं वो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार उनको खाना वाना खिला करके ससम्मान भेज दीजिए, या 1-2 रुपए दे करके आप उनका जो भी जिस प्रकार से आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर के दरवाजे पर आ गए और अंड शंड बोलना चालू कर दिया, अपमानित कर दिया या कुछ कर दिया, तो ये इस दशा में फायदेमंद नहीं होगी बात। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ जोड़ के निवेदन करके उन्हें जाने के लिए कह दें। थोड़ा अपने शब्दों पर अपने को थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं मतलब काबू रखना है, या उसका सदुपयोग करते हुए शब्दों का उनको
उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देना है। भांजे या भतीजे जो होते हैं वो भी इन्हीं का रूप माने गए हैं। इनका कभी कोई हक ना छीने, ना ही इनसे कोई बदतमीजी या बदसलूकी वाला व्यवहार कभी रखें जीवन में। कभी कभी प्रॉपर्टी जायदाद के लिए इस प्रकार की बातें हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखें कि ये वाली गलती ना हो पाए। यानी बढ़ के मैं कहूँ जहाँ 50-50 हिस्सा आ रहा है तो आप उन्हें 51 देने की कोशिश करें, 49 ही अपने पास रखें, क्योंकि ये जो 1-2% की गणित है ये ईश्वर केतुदेव स्वयं खुद आपके लिए कर देंगे। किसी का धोखा या छल कपट ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। यानी आप अपनी कमाई ईमानदारी से करें, फालतू का कोई लाग लपेट, झूठ, छल कपट, धोखा इस तरह का करके ना करें। और किसी मामले में कोई झूठी गवाही ना दे, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे 4 आदमियों के बीच में हो। यानी किसी पे कोई झूठा इल्जाम न लगे आपकी तरफ से, इस बात का सदैव ध्यान रखना है। नाना का जो रिश्ता है एक उसके दोहते से या उसके नाती से या नातिन से, तो उसे सदैव बरकरार रखना। यानी उसमें नाना का कभी अपमान ना हो, निरादर ना हो, ये विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि केतुदेव जो है इस स्थिति का सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं। नान का परिवार जो है वो आपका इसी में माना गया। पंजाबी में नान का परिवार को जो है इसी प्रकार से संबोधित किया जाता है। तो ये चीज हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखनी है। और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, इस संबंध में जो कुछ भी आपको पता हो, जैसी भी जानकारी आपके पास भी हो, क्योंकि मैं संपूर्ण हूं ये कभी मैं नहीं कह सकता और कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो ज्ञान है। आपके पास कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा मेरे पास होगा, थोड़ा और कहीं से हम लेंगे। तो इस चैप्टर को और अच्छा बनाया जा सकता है आपके सहयोग से, आपके कमेंट से। इसलिए आप जरूर कमेंट कीजिए कोई ऐसी जानकारी जो आपको पता हो, ताकि वो लोगों के काम आ सकती हो। क्योंकि हो सकता है मुझे नहीं पता हो, तो आपकी वजह से उनका भला हो जाएगा, तो आप भलाई के पात्र बनेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसा कौन नहीं चाहता कि किसी की वजह से किसी का भला हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी बात और आपसे निवेदन, ये लास्ट वाले पॉइंट पे जरूर गौर कीजिए और अपने जो भी विचार हैं जरूर बताइए कि इस प्रकार से केतुदेव की इस दशा का फायदा लिया जा सकता है। बाकी जानकारियां इसी तरह से चलती रहेगी। अगले टॉपिक में मिलेंगे जब केतुदेव मारक होंगे। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन का जो सिलसिला आपने जारी रखा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।